नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों नीतीश सरकार से अलग होने का निर्णय लिया था। उनके बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने अचानक से नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो इस तमाम सियासी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा दांव खेला और आज जदयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिला दी। आज रत्नेश सदा को राज्यपाल डॉक्टर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नीतीश कुमार ने जब संवाददाताओं से बात की तो उस दौरान नीतीश कुमार ने अब जीतन राम मांझी को लेकर के जो खुलासे किए हैं वे भी काफी चौंकाने वाले हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने दावा किया है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहते हुए उनसे ही दगा कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी तो हमारे साथ रहते हुए हमारी बातों को भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाने वाले थे, वे ऐसा कर रहे थे। इसी वजह से नीतीश ने उन्हें कहा था कि वे अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करें। दरअसल जब नीतीश कुमार से यह पूछा गया कि क्या सच में आपने जीतन राम मांझी से यह कहा था कि या तो आप अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जदयू में करें या फिर अपने लिए अलग सियासी रास्ता अख्तियार करें, तो नीतीश कुमार ने कहा कि जी हाँ, मैंने कहा था कि आपके पास ही दो ही ऑप्शन है। हमने उनके शर्त रखा था कि या तो आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ करें और अगर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का विलय जदयू में नहीं करते हैं तो आप हमसे अलग हो जाइए। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने उन्हें सख्त लहजे में सारी बातें एक एक करके बता दी थी, क्योंकि हम जानते थे कि जीतन राम मांझी ऐसे व्यक्ति हैं जो रह तो हमारे साथ रहे थे लेकिन वे हमारे साथ रहते हुए हमारी जो तमाम ही जो सियासी रणनीतियां बन रही थी उन सब को वो हमारे प्रतिद्वंदी को बता रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बता रहे थे। इस बात का कि हमें जानकारी थी, इसी वजह से हमने जीतन राम मांझी को साफ शब्दों में कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय हमारे साथ करें, नहीं करते हैं तो आप हमसे अलग हो जाइए, हमें आपको अपने साथ जोड़ करके रखने में कोई रुचि नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि रत्नेश सदा जो कि मुसहर जाति से आते हैं, उसी मुसहर जाति से जिससे जीतन राम मांझी आते हैं, तो उन्होंने कहा कि रत्नेश सदा का एक और व्यक्तित्व है जो अपने समाज के भलाई के लिए लगातार काम करते रहे हैं और दूसरी ओर जीतन राम मांझी हैं जिनका इस प्रकार का कोई जो है सरोकार नहीं रहा है। तो जीतन राम मांझी पर आज नीतीश कुमार खुलकर बरसे। उन्होंने उन्हें लेकर के कई प्रकार के तरीके से कहे तो दावे किए हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए महागठबंधन में रहते हुए काम कर रहे थे और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि हमने उनके सामने तो शर्त रखी थी कि या तो विलय करें या अलग रास्ता अख्तियार करें और जीतन राम मांझी जानते थे कि हमें यह शर्त अगर नहीं मानते हैं तो नीतीश हमें अलग कर देंगे। तो मजबूरी बस उन्होंने खुद को अपने आप को अलग करने का ये पूरा का पूरा स्वांग रचा। तो नीतीश आज जीतन राम मांझी पर हमलावर रहे, खुलकर उन्होंने कई बातें कही हैं। जीतन राम मांझी जो पिछले कुछ दिनों से लगातार जब नीतीश कुमार के अलग होने का उन्होंने जो निर्णय लिया था कि महागठबंधन में अब उनके बेटे जो मौजूदा सरकार है उसमें मंत्री नहीं रहेंगे, तो उसके बाद से वे लगातार कई बयानबाजियां कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हम अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए यह सब कर रहे थे। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने अब उन पर ही आरोप लगा दिया है कि वे तो हमारे साथ रहते हुए हमारी बातों को इधर से उधर कहते थे, यानी कि महागठबंधन में होने वाली तमाम बातों को वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाते थे। तो अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने जिन आरोपों को लेकर के जीतन राम मांझी को घेरा है, अब मांझी उस पर क्या सफाई देते हैं।